हेलो एवरीबॉडी। मेरे पास कुछ पेरेंट्स की क्वेरीज आती हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि हमारा बच्चा जब पैदा हुआ था उसको जॉन्डिस हो गया था। हमारा बच्चा तो एकदम हेल्दी पैदा हुआ था, उसका वजन भी 2.5 किलो के ऊपर था, पैदा होने के बाद तुरंत रोया भी था, कोई इन्फेक्शन भी नहीं था उसको उसको जॉन्डिस क्यों हो गया? क्या उसके लिवर में कोई दिक्कत है? ये कितने दिन में ठीक हो जाना चाहिए था? तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा ओवरव्यू समझना पड़ेगा कि ये होता क्यों है। जब भी बच्चा पैदा होता है तो 1 से 2 दिन के बाद बच्चे की आरबीसीज जो होती हैं, ओल्ड आरबीसीज, वो धीरे धीरे करके ब्रेक होने लगती हैं, रेड ब्लड सेल्स। उसकी वजह से उनमें से एक येलो कलर का पिगमेंट निकलता है जिसे कि बिलिरुबिन कहते हैं। जब ये बिलिरुबिन पिगमेंट पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो उसकी वजह से बच्चा येलो लगने लगता है। कुछ बच्चों में येलोइश आइज लगती हैं, येलो बॉडी लगती है। बहुत रेयरली कुछ बच्चों में होता है कि उनको येलो यूरिन भी होने लगती है। ठीक है। 80% ऑफ द बेबीज जो होते हैं जब पैदा होते हैं तो उनके बाद उसको जॉन्डिस होता है। ठीक है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तुरंत तो वो येलो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जब बच्चा पेट में रहता है मम्मी के तो उस समय तक जितना भी वो बिलिरुबिन बना रहा होता है, उसकी मदर जो होती है वो अपने ब्लड से उसको धीरे धीरे लेके सब कुछ यूरिन और स्टूल के थ्रू, पॉटी के थ्रू एक्सक्रीट कर देती है, क्लियर कर देती है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उसके लिवर और लिवर एंजाइम्स तो इतने मैच्योर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का जो बिलिरुबिन बन रहा होता है वो बिल्डअप होने लगता है। फिर भी 1 से 2 हफ्ते में बच्चे का लिवर और लिवर एंजाइम्स उसके मैच्योर करते हैं और जितना भी उसने बिलिरुबिन बनाया होता है वो धीरे धीरे करके वो यूरिन और पॉटी के थ्रू एक्सक्रीट कर देता है। जो मैक्सिमम बच्चे हैं जिनको बिलिरुबिन की वजह से जो जॉन्डिस होता है, उनमें क्या होता है कि वो हेल्दी बच्चे रहते हैं, उनका वज़न 2.5 किलो के ऊपर रहता है, उनको फीडिंग अच्छी मिलती है, उनका यूरिन अच्छे से होता है। तो उन बच्चों में 1 से 2 हफ्ते में ये सारा जॉन्डिस ठीक हो जाता है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। फिजियोलॉजी ही है जॉन्डिस होने की, कि बॉडी धीरे धीरे करके जॉन्डिस बनाएगी, फिर उसको 1 से 2 हफ्ते में क्लियर कर देगी। लेकिन कुछ बच्चों में क्या होता है कि अगर उनको एक जैसी बच्चा पैदा हुआ, शुरू के ही 24 घंटे में अगर उसको जॉन्डिस हो गया, या फिर कोई बच्चा है उसको जॉन्डिस था पर वो 2 हफ्ते की उम्र के बाद भी उसका जॉन्डिस परसिस्ट कर रहा है, तो इस बच्चे में ज़्यादा दिक्कत रहती है। इनको आपको जल्दी दिखाना है हॉस्पिटल में कि इतनी जल्दी जॉन्डिस क्यों आ गया है या फिर जॉन्डिस परसिस्ट क्यों कर रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कि बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ है, समय से पैदा नहीं हुआ है, उसके पहले हो गया है, 7वें महीने पे, 8वें महीने पे। कुछ बच्चों में क्या होता है कि उनका वज़न ही कम है 2.5 किलो से, तो वो कमज़ोर होते हैं। कुछ बच्चे हैं जो समय पैदा होने के बाद तुरंत रोए नहीं हैं, या उनको इन्फेक्शन हो गया है ब्लड का, उनको एडमिट करना पड़ा है। कुछ बच्चों के पाम्स और सोल्स पे भी जॉन्डिस आ जाता है। तो इन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत रहती है, इनको आपको ज़रूर कंसल्ट कराना चाहिए डॉक्टर से। ये बच्चे कई बार जाके आगे दिक्कत भी कर सकते हैं, इनके ब्रेन में भी इश्यूज आ सकते हैं। बट आप अगर टाइमली लेके जाते हो बच्चे को हॉस्पिटल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास, तो वो सीरम बिलिरुबिन लेवल चेक करते हैं। अगर बच्चे को फोटोथेरेपी की ज़रूरत होती है कि वो नीली रोशनी में रखेंगे, तो उससे भी बच्चा ठीक होता है। अगर उसकी बहुत रेयरली कुछ बच्चों में ऐसी नौबत आती है कि उनको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी करा जा सकता है। आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि कभी भी बच्चे को अगर जॉन्डिस लगता है तो एक बार बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, जिससे कि आपको ये अनुभव रहे कि बच्चे को फोटोथेरेपी की ज़रूरत है या फिर उसको आप फीडिंग करा के ठीक करा सकते हो। ठीक है। थैंक यू।